वासुदेवाय नमो नमः। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज देखिए कितना खुल के धूप निकली है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। खुश हैं इस धूप में, देखिए बहुत अच्छी धूप निकली है। आज तो कपड़े धोने का ही मतलब लग रहा है, कपड़े धो लिए जाएं। पड़े भी हैं मेरे थोड़े से, और जो है मतलब बहुत अच्छी धूप निकली है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। चाची बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी कि ठंड बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि मुझसे कहते हैं कहाँ ठंड है, कहाँ ठंड है, मतलब काम कराने के लिए उनसे बहाना करके बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए ठंड तो सबके लिए है। चाची तो इतनी बूढ़ी है बेचारी, और अगर वो बर्तन मांज रही हैं आपके घर में तो आप लोग ये तो मत बोलिए कि ठंड नहीं है। ठंड तो है ही, उनके लिए तो कुछ ज़्यादा है बुज़ुर्ग होने के नाते। और आप लोगों को पता है मैं किसी और को, यंग लोगों को इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि 5-6 आई थी चाची के जाने के बाद। चाची चली गई थी, मैंने हटा दिया था चाची को, पिछले साल हटा दिया था दिसंबर में। तो उसके बाद 5-6-7 आई हमारे यहाँ। तो वो सब आप लोगों को पता है कि ढंग से नहीं, वो जो एकदम यंग थी वो लोग, तो ढंग से नहीं रही। फिर से मैंने चाची को रखा, तो क्योंकि चाची एक रिस्पॉन्सिबल रेडी है। अगर चाची ठंड में नहीं आ रही है तो मैं इतना माइंड भी नहीं करती हूँ, ये वो उनकी प्रॉब्लम है बेचारी की। लेकिन चाची कम से कम बहाना तो नहीं करती है ना, उनको मतलब चाल तो नहीं चल रही हैं। तो फिर दोस्तों ठीक है, फिर ऐसे ही मैं फिर आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या मतलब वॉक पे जाना है, जैसे भी है फिर आप लोग को शेयर करूँगी। देखिए दोबारा सो गए, पढ़ते पढ़ते सो गए। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने घर का लॉन जो है वो शेयर करा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे घर का लॉन है। ये मेरे ससुर जी के ज़माने से ही मेंटेन रहा है। और ये ऊपर देखिए, ऊपर के पोर्शन में मैं रहती हूँ, ये ऊपर का पोर्शन है। और ये नीचे मेरी जेठ जिठानी रहते हैं। ये लोग दो ही भाई हैं। और ये देखिए कितना अच्छे से मेंटेन है। ये बड़े पापा ने और बड़ी मम्मी ने मेरे बच्चों की जो है काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। ये लोग बहुत मतलब अच्छे से व्यवस्थित ढंग से हस्बैंड वाइफ दोनों जने रहते हैं। इनकी एक बेटी है रिया, बहुत क्यूट है, प्यारी सी। और हम लोग बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। वैसे मैं ज़्यादा ना मैं नीचे आती हूँ ना वो ऊपर ज़्यादा आती हैं, लेकिन फिर भी इतना प्यार है हम लोगों में कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे तबीयत ख़राब हो या उनकी तबीयत ख़राब हो, तो हम लोग फिर एक हो जाते हैं। वैसे हम लोग रहते मतलब अलग अलग हैं और ज़्यादा एक दूसरे की मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन ये त्योहारों में और प्रॉब्लम आने में हम लोग एक हो जाते हैं। तो इतना ही आजकल के ज़माने में काफ़ी है कि आप लोग एक दूसरे के काम आएँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी की किसी से पटरी तो खाती नहीं। हम लोगों में इतने ही बस दोस्ती है, ज़्यादा नहीं हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और उनके जो भाई हैं वो मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री और विधायक रह चुके हैं 2-3 साल बसपा पे। तो उनका स्टैंडर्ड हाई है, मेरा स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी हम लोगों में इतना प्रेम भाव, एक दूसरे की समय पर काम आते हैं। तो दोस्तों जो अब मैं आज GIC ग्राउंड में वॉक करने के लिए गई थी, तो वहाँ पर जो है उसी के पीछे विकास भवन है, वहाँ पर जो है मतदान के लिए जो है बारात निकाली गई है, मतदान के लिए जागरूक करने के लिए। तो फिर मैंने देखा काफ़ी भीड़ थी, बहुत देर से मतलब बैंड बाजे की आवाज़ आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है वहाँ पर। फिर जब मैं लौटने लगी तो वो बारात उधर से बारात निकाली गई है, और शायद मुझे लग रहा ऑफिसर्स लोगों को आगे बैठाला गया था बारात में, मतलब घोड़ी पे चढ़ाया गया था या कैसे, मतलब रथ पे जा रहे थे वो लोग। तो मैंने देखा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर ये इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से है कि सभी मतदाताओं को अपना मतदान देना चाहिए। उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, नहीं मैं आप लोगों को शूट करके दिखाती, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत जैसे उत्साह जैसा था। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी को अपना मतदान ज़रूर सही योग्य व्यक्ति को ही आगे अपना मतदान दीजिएगा, जिससे कि देश और आगे बढ़े। और जात पात से ऊपर उठकर ही हम लोगों को ये काम करना चाहिए, जो सही व्यक्ति हो उसी को अपना मत देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर देखिए आगे। कृष्णा ने खाना खा लिया, अब ये सोने का टाइम हो रहा है इनका, ये सोने जा रहे हैं।
मिट्टू जो है ब्लोअर के सामने बैठे हैं और यहाँ मैंने सॉक्स डाल दिए, शाम को हम लोग पहनेंगे तो सूख जाए ब्लोअर के सामने। ये मिट्टू मस्ती में लगे हुए हैं और पुच्चू की पढ़ाई चल रही है। पुच्चू अभी बाहर गए हैं और विशु का कोचिंग का टाइम होने वाला है तो विशु कोचिंग जा रहे हैं और चाची अभी आई नहीं है। यहाँ पर वो पहले वाले कपड़े यहाँ पड़े हैं, अभी सूखे नहीं वाले कपड़े, और चाची के बर्तन पड़े हुए हैं। मैंने यहाँ धुलाई कर दी है, देखिए दोस्तों यहाँ धुलाई हो गई। आपको मैंने बताया था ना मेरा किचन काफ़ी पुराने टाइम का होने की वजह से यहाँ पे अक्सर धुलाई ही करनी पड़ती है, सीधे मैं धुलाई करती हूँ और ठंडक में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, करना पड़ता है जो काम है। और ये मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, अभी पंकज सर आने वाले, इनके पुच्चू को पढ़ाने वाले, उनको दे दूँगी और मैं पीने जा रही हूँ। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। अब मैं पुच्चू से SST में इकनॉमिक्स का चैप्टर सुनने जा रही हूँ। दोस्तों आज वॉक करने के लिए मैं गई थी तो वहीं पर मैंने जो बताया था आपको, पता नहीं GIC ग्राउंड नाम है उसका, तो वहाँ पर उसी के पीछे जो है रेलवे स्टेशन है, पटरी वगैरह, मतलब ट्रेन जाती है, रेल लाइन है वहाँ पर, उसके पीछे मतलब बाउंड्री के पीछे उस साइड में। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं। मैं वहाँ पे ट्रैक बना हुआ है वॉक के लिए, अभी जल्दी ही बना हुआ है 2-3 साल में। तो पहले मैं पार्क जाती थी, पार्क में ही वॉक करती थी, लेकिन अब 9 बजे के पहले ही वॉक मतलब जाइए तो आपको मिलेगा, अंदर वॉक कर सकते, नहीं तो फिर गेट बंद हो जाता है निराला पार्क में। तो मैं जो GIC ग्राउंड जाने लगी हूँ वहाँ पर तो आप किसी टाइम भी जा सकते हैं, वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। तो मैं सुबह के समय अपना सारा काम, पहले पुच्चू की पढ़ाई देखी मैंने, उसके बाद सुना पुच्चू से, उसके बाद घर का काम, नाश्ता पानी सब कुछ बना बनू के डैडी चले गए, बच्चों को दे दिया, फिर ये लोग अपना ऑनलाइन क्लास करने लगे। उसके बाद मैं वॉक करते करते, क्योंकि मैं बहुत तेज़ चल नहीं सकती हूँ, ज़्यादा तेज़ चलूँगी तो मुझे पेट में बहुत भयानक दर्द होना शुरू हो जाता है और पेट में भी दर्द होता है। मेरी जब से तबीयत ख़राब हुई तब से मैं वीक हो चुकी हूँ, तो ठंड की वजह से, और जल्दी मैं ठंड में जा भी नहीं सकती हूँ, बहुत जल्दी जाऊँगी तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी, घर भी नहीं देख पाऊँगी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे। और मेरे दांत आगे के जो हैं बाहर को आ गए हैं, नीचे के भी दांत निकल आए हैं, कुछ इस तरीके से मुझे अटैक पड़ा था, तो मुझे बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, मेरा मुंह अजीब से टेढ़ा सा हो गया है। लेकिन मुझे तो ब्लॉग शुरू करना ही था। विशु के 10th होने के बाद, विशु का पिछले साल 10th हुआ है तो तभी मैंने शुरू कर दिया था 2021 जुलाई में ही, 2021 जुलाई से ही मैंने शुरुआत की अपने व्लॉग की। तो अब मैं क्या करूँ, मेरा फेस ऐसा हो गया है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती हूँ, करना तो था ही मुझे कुछ ना कुछ। तो ये व्लॉग मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद ज़रूर आ रहा होगा, और जो कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं अपना व्लॉग आज का फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले व्लॉग में फिर मिलती हूँ।